हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय में प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये लेक्चर्स इसी के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो आपकी जो भी डाउट्स है हो सकता है सभी क्लियर हो जाए। तो एक बार देखिए, आप अच्छे से देखें, और इससे अच्छा डिटेल में आपको यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बता सकता हूं। मतलब देखो, यहां पे मैं पीएचडी नहीं करवा रहा, यहां पे मैं वो चीज बता रहा हूं जहां से आप नंबर ला सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पीएचडी करवाना हो तो हो सकता है मैं कुछ बड़े बड़े प्रूफ्स बताऊं, ये वो ये, पर वो नहीं। यहां पे है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है उसमें थोड़ा अपन ने याद रख के किया हो या कुछ भी किया, तो ये वो बच्चों के लिए है जो बिल्कुल सब कुछ देख चुके, कुछ नहीं क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो ये बच्चे आपके लिए। और अगर ऐसा आपको लगता है वीडियोस देखने के बाद तो बिल्कुल ये वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, अरे कर दिया, कमेंट भी, अरे थैंक यू। तो अब शुरू करते हैं अपन। तो आज है महत्तम गुणांक तथा पद। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है, ये जो टॉपिक है ना, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें डाउट, सर ये वो, ये याद वो याद। कुछ नहीं करना, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना सब क्वेश्चंस ऐसे हो जाने वाले, और बिल्कुल एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आज करने वाले हैं। हाँ तो देखिए बच्चे, पहला मध्य पद, x प्लस वाई के प्रसार में मध्य पद। अब मध्य पद का जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चे। जैसे किसी, यदि एक श्रेणी में 11 पद है, जैसे किसी श्रेणी में 11 पद है, पहला पद t1, किसी श्रेणी में 11 पद है t1, t2 और ये t11, है ना, ऐसे 11 पद है। तो 11 पद है तो मध्य पद कौन सा होगा? तो देखो t5 मतलब t6 और यहां t5, तो 5 और t7। देखिए बच्चे, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं 11 पद है तो क्या हो गए, 5 पद तो इधर के निकाल दो, 5 पद इधर के निकाल दो, 5 पद इधर, 5 पद इधर, 5 पद इधर हो जाएंगे, 5 पद इधर हो जाएंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा? मध्य पद हो जाएगा। ये कौन सा पद हो जाएगा? मध्य पद। तो मध्य पद का कंसेप्ट बहुत ही इजी सा है कि अगर कुल पद 11 है तो 5 पद इधर रह गए, 5 इधर, बीच में एक पद आ जाएगा विषम संख्या में। अगर 10 पद हैं, अगर 10 पद हैं, ऐसे ही ये 11 पद होती तो 6वां पद हो जाता। तथा 10 पद हैं, अगर किसी सीरीज में 10 पद है, t1, t2, t10, अगर 10 पद है किसी सीरीज में, अगर 10 पद है तो क्या होगा? अब देखो 10 पद है तो क्या होगा? t5, t6, अब 5 इधर छोड़ दिए तो 5 इधर रह जाएंगे, तो इसलिए इसमें कितने आएंगे बच्चे? 2 मध्य पद आएंगे। मतलब 4 पद आपको इधर छोड़ने हैं, 4 पद इधर रह जाएंगे, 4 पद इधर रह जाएंगे, तो मध्य पद कितने आएंगे? 2 मध्य पद आएंगे। अगर 10 ही पद हैं तो 4 पद इधर छोड़ दो, 4 पद इधर छोड़ दो, तो बचेंगे 2 मध्य पद। भाई तुम 5-5 पद छोड़ दिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो मध्य पद का मतलब ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी सीरीज में विषम संख्या में पद है तो उसका मध्य वाला पद मध्य पद होता है, और सम संख्या में है तो 2 मध्य पद आते। तो ये तो है कंसेप्ट, पर ऐसा करोगे ना तो गलती पक्का कर ही लोगे। क्या क्या बोल रहे हो सर? ऐसे ही करते हैं और कैसे करते हैं? नहीं, देखो मैं बताता हूं आपको, एक फीलिंग बताता हूं, उससे पूरा काम हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो गलती कर ही लेंगे, हो सकता है आप कुछ कुछ करके करो पर गलती हो जाएगा। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं, कुछ भी नहीं करना, r बराबर n का आधा, बस खत्म। r का मान आते ही काम खत्म हो जाएगा। r बराबर n का आधा, r कितना? मध्य पद है तो r का मान कितना होना चाहिए? n का आधा। भाई n था ना यहाँ, तो r बराबर n का आधा, और मध्य पद कितना, कौन सा हो जाएगा? tr प्लस 1वां पद होता ना। तो अब तुम बोलोगे आधा कैसे करेंगे? तो जब देखो n का मान सम है, अगर n का मान सम है तो r का आधा हो जाएगा, r बराबर n का आधा हो जाएगा ना बच्चे, n/2, खत्म। अरे n का मान सम है तो r का मान कितना आ जाएगा? n/2 आ जाएगा। और अगर n का मान विषम है तो अब आधा कैसे करें? n विषम है तो n/2 तो मैं लिख ही नहीं सकता। अरे भाई n/2 तो एक पूर्णांक ही नहीं आएगा। तो इसलिए अगर जब n विषम है तब आधा करने के 2 तरीके होते हैं बच्चे। r का वैल्यू n + 1/2 या तो n - 1/2।
आर बराबर एन प्लस वन बाई टू या आर बराबर एन माइनस वन बाई टू, आर बराबर एन प्लस वन बाई टू या माइनस वन बाई, तो आर के यहां दो मान आ गए क्या, तो मान लो यहां पे दो मध्य पद आ जाएंगे। अब ध्यान रखना मध्य पद कैसे निकालोगे, मध्य पद भाई मध्य पद ऐसे ही निकालोगे ना, टी आर प्लस वन, तो टी आर प्लस वन मतलब आर की ये मान इसमें डाल दो, आर का जो भी, तो ध्यान एक एक लाइन याद रह गई ना तो सब कुछ हो जाएगा। क्या, मध्य पद निकालना है तो आर का मान कितना होगा, एन का आधा। अब ये यहां से मैं ये करके ला सकता हूं, पर कोई फायदा नहीं है, कोई लिटरली कोई फायदा नहीं है। सीधा सीधा याद रख लो, मध्य पद मतलब बीच वाला, मतलब आर का मान कितना होगा, आधा, एन का आधा। आर बराबर हाफ ऑफ एन, एन का आधा, दैट्स ऑल। और आधा कैसे करना है, अगर एन सम हुआ तो ऐसे सीधा सीधा हो जाएगा, अगर एन का मान विषम हुआ तो एन प्लस वन बाई टू या एन माइनस वन बाई टू। क्या ये बात क्लियर है, तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी कभी भी। तो मध्य पद निकालने का बहुत गजब का तरीका बता दिया है बाइनोमियल थ्योरम के लिए कि आर बराबर एन का आधा। ये कर लो छोटे छोटे। निम्न का मध्य पद ज्ञात करें, तो यहां एन का मान कितना है, एन का मान 30 है, देखिए तो आर कितना हो जाएगा, आर बराबर एन बाई टू दैट इज 15, 30/2 15। तो क्या होगा मध्य पद, टी आर प्लस वन, आर का मान 15 रखना है तो 15 प्लस 1 मतलब टी 16 हो जाएगा, 16वां पद क्या आ जाएगा, तो एन सी आर, आर मतलब 15 इंटू फर्स्ट एक्स की पावर, एक्स की जगह ये है बच्चे, एक्स की पावर एन माइनस आर, एन माइनस आर तो वो 15 हो जाएगा, इंटू 2/x की पावर आर, आर मतलब 15, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर, अरे समझ गए ना यार, आर का मान आते ही तो ले आओगे, आर का मान आ लेते ही तो आई आओगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल, आर बराबर है। अब यहां पे एन का मान 19 है, एन का मान 19 है, तो क्या होगा, एन का मान 19 है मतलब मध्य पद आर बराबर, आर के दो मान आएंगे यहां पे, आर बराबर या तो एन प्लस वन बाई टू या तो एन माइनस वन बाई टू। भाई सीधा सीधा आधा नहीं हो रहा ना आर का, एन बाई टू नहीं हो रहा, तो दो तरीके हैं, या तो प्लस वन या तो माइनस वन, एन प्लस वन बाई टू या एन माइनस वन बाई टू। तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा, तो 10 और 9, तो टी आर प्लस वन, तो टी आर प्लस वन, एक बार तो आर का मान डाल दो 10, तो टी 10 प्लस 1 तो 11वां पद आया, और वो कितना आएगा 19c 10 इंटू ए बाई बी बाई ए, बी बाई ए की होल पावर एन माइनस आर 9 इंटू माइनस ए बाई बी की पावर, माइनस ए बाई बी की पावर कितना 10। क्या आएगा बच्चे, ये आएगा क्या, देखो दिस एन माइनस आर इंटू आर, तो ये जो भी आ रहा है कितना आ रहा है 19c10 इंटू एक ऐसे देखो प्लस आ जाएगा, एक ए बचेगा एक बी बचेगा, तो ए बाई बी, तो एक तो ये है, एक दूसरा टी आर प्लस वन, आर का वैल्यू नो डाल दो, तो टी 9 प्लस वन, 9 प्लस वन इक्वल टू 19c9 इंटू बी बाई ए की पावर दिस माइनस दिस, तो 10 इंटू माइनस का ए बाई बी की पावर n, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा देख लो भाई, 19c9 इंटू जो भी है क्या आ रहा है, देखो माइनस आ जाएगा, एक बी से एक बी कटेगा तो एक बी बच जाएगा और एक ए बच जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये और ये दो पद है। अब मध्य पद जरूरी नहीं है ये और ये बराबर ही हो, देखिए बच्चे दो मध्य पद आ रहे हैं, ये एक पद है ये एक पद ये है, दोनों ये बराबर हो जरूरी नहीं, दोनों पद बराबर हो जरूरी नहीं है, तो इसके दो मध्य पद आएंगे और इसका एक ही मध्य पद आएगा। क्या बात क्लियर है, तो बहुत एकदम सिंपल, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको और ना ही कोई लॉजिक मिलेगा। आर बराबर एन बाई टू, अरे आर एन का आधा, इससे सिंपल कुछ नहीं मिल सकता बच्चे। हाँ ये वाला के प्रसार में अधिकतम द्विपद गुणांक, अब द्विपद गुणांक क्या होता है एनसीआर, ध्यान से, द्विपद गुणांक किसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, किसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, यस सर एनसीआर को। तो एनसीआर अधिकतम होगा, मतलब इसका मान अधिकतम कब होगा, जैसे अपन ये बात करें 10c0 मतलब 10 तो ज्यादा हो जाएगा, 5c0 5c1 5c2 5c3
5C4 5C5। तो इसका मान निकालेंगे तो 1 5 और 2 आएंगे, 2 आएगा तो मतलब कितना 5 और 2 10, ये भी 10, ये भी 5 और ये, इसके मान ऐसे आते हैं। ठीक है, और एक और मान निकालें 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, तो ये 1 4 6 4 1, तो इसका ऐसा चल रहा है और इसका ऐसा चल रहा है, तो इसका ऐसे मान चल रहे हैं और इसके ऐसे मान चल रहे हैं। तो देखो ये बी ज्यादा कहां हो रहा है, मतलब एनसीआर जो है वो उसका मैक्सिमम मान कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है क्या, तो मतलब इसका कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो वो वही बात है क्या जो पहले अपन ने बोली थी कि एनसीआर का मान अधिकतम कहां होगा, बीच में। तो बीच में मतलब आर बराबर एन का आधा, मतलब एनसीआर अधिकतम कब होगा, जब आर कितना होगा, एन का आधा। तो सेम बात है बच्चे, अगर एन का मान सम हुआ तो क्या कर दोगे तुम, आर बराबर n/2। दैट मीन्स इसका अधिकतम मान कितना आ जाएगा, NC n/2। और जब n विषम होगा तब r के दो मान आएंगे, r का मान n+1/2 और n-1/2, r बराबर n+1/2 n-1/2, तो ये दो मान आएंगे। अब ये मान यहां पे रख दो, तो NC n+1/2 या NC n-1/2, दोनों बराबर ही, हालांकि ये तो दोनों बराबर ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये दे दिया जाए कि NCR मतलब ये द्विपद गुणांक का अधिकतम मान चाहिए, तो क्या कर लोगे, NCR का अधिकतम मान चाहिए तो r बराबर n/2, r का मान क्या आ जाएगा, n, मतलब r का अरे n का आधा, दैट्स ऑल, इससे बढ़िया कुछ नहीं है बच्चे, ध्यान दे। हाँ, तो ये तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। मध्य पद का द्विपद गुणांक अधिकतम होता है क्या, जो मध्य पद आएगा उसी का द्विपद गुणांक तो अधिकतम होगा। द्विपद गुणांक लिखा है, ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है अभी, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन, चलो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसका अधिकतम मान मतलब यहां पे देखिए 54CR, तो ये अधिकतम कब होगा, अधिकतम होगा r बराबर n का आधा, अब ये n कितना है 54, तो 54 सम है तो 54/2, तो r बराबर 27 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। तो इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा 54C27, क्लियर है, तो ये आ जाएगा इसका मान। ऐसे ही इसका मान चाहिए, इसका अधिकतम मान चाहिए, तो इसका अधिकतम मान चाहिए तो बोलो, तो r बराबर n का आधा। अब इसका तो आधा कर ही नहीं सकते, 17 है यहाँ, तो आधा करने के दो तरीके हैं, पर 17 + 1/2 या 17 - 1/2, तो r बराबर 9 और 8, r बराबर 9 और 8, r का मान 9 और 8 आएगा। r का मान देखो ध्यान से, अरे n+1/2 या n-1/2, तो इसलिए इसका अधिकतम मान 17C9 लिखो या 17C8 लिखो, दोनों बराबर ही है। अरे ये लिखो या ये लिखो, दोनों बराबर ही तो है। NC इसको भी अपन ऐसे कर सकते हैं ना, 17 NC(n-r), तो ये 8 आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो इसलिए ये तो बराबर ही। इसके बाद में ये क्या बोल रहे हैं, इसका अधिकतम मान लिखना है, तो r बराबर, ये तो 2n है n की जगह, तो 2n/2, तो r का मान कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा 2nCr का मैक्सिमम मान, इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा 2nCn, और न्यूनतम मान 2nCr का न्यूनतम, कम से कम इसका मान कितना आ सकता है, कम से कम इसका मान कितना आता है भाई, NCR का मान कम से कम कितना आता है, अरे एकदम कम से कम 1 आता है क्या भैया, 1 आता है ना जब r का मान 0, वेन r बराबर 0 होगा, r का मान 0 या 2n होगा, तो इसका मान कितना होगा, कम से कम मान कब होगा, किनारे पर 0 या 2n पे, 0 या 2n पे इसका मान इतना हो जाएगा, क्या कितना 1 हो जाएगा। 2nCr का न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान ये, तो बहुत एकदम बच्चों वाला खेल है, एकदम ही बच्चों वाला है क्या, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो दो चीजें अपन ने पढ़ ली है, मध्य पद और द्विपद गुणांक का अधिकतम या न्यूनतम मान।
यहां तक ठीक है? बिल्कुल सर। अब जो चीज है ना, ये तो गजब की चीज है और सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें। और मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, तो उसके बाद कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती। क्या? कभी भी नहीं आएगी? हाँ, बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर आप इसी में गलती कर रहे हो तो फिर ये सीख लो कि एक्चुअल में अपने को कैसे पढ़ना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल सर। अरे हाँ, अरे सर आता तो है, एक बार देख ले, चाहिए बच्चे आपने कहीं से भी पढ़ा हो, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देख, x प्लस वाई के प्रसार में संख्यात्मक रूप से अधिकतम पद, मतलब यहां पे किसकी बात करेंगे? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। यहां पे किसकी बात करेंगे? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, संख्यात्मक रूप से, जो जिसका मापांक, मतलब ऐसा पद की बात कर रहे हैं। यहां पे ध्यान दे, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणांक की बात नहीं कर रहे हैं अपन पद की बात कर रहे हैं। मतलब क्या बात कर रहे हैं अपन, कि जब इसका प्रसार करेंगे ना, इसका प्रसार करेंगे तो बहुत से पद आएंगे। अरे इसका प्रसार करोगे तो बहुत से पद आएंगे ना, एनसी 0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC 1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर n a। तो इनमें से जैसे ये पद है, ये पद है, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा पद है, गुणांक नहीं पद, ये पद की सबसे बड़ा पद कौन सा है? क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा पद कौन सा है, कि जब आप इसको प्रसार करोगे तो सबसे बड़ा पद कौन सा है, ये बात अपने को निकाल, सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो ये अपने को देखना कि इसके प्रसार में तो सबसे बड़ा पद पूछ रहा है, तो पद पूछ रहा है तो क्या आ जाए तो काम हो जाए। क्या चाहिए अपने को? आर का मान चाहिए। क्या चाहिए? आर। देखो अगर आर आ गया ना, आर का मान आ गया तो वो पद अपने आप ही आ जाएगा। क्या? अरे मैं बोल दूं आर का मान 2, आर का मान 3, तो मतलब चाहिए क्या? मतलब पद चाहिए। मतलब पद कब आएगा? जब तुम आर का मान ले आओगे। तो कुछ भी करके आर का मान ला दो, कुछ भी करके आर का मान ला दो। क्या करें मतलब कैसे आएगा आर का मान? तो मान लेते हैं कि जो अधिकतम पद है, जिसका मापांक अधिकतम है, मतलब पद TR+1 है, तो इसका मापांक TR+1, ये पद मान लेते हैं ये अधिकतम है। तो अगर ये अधिकतम है तो और मापांक, इसका मापांक अधिकतम है। देखो संख्यात्मक मतलब इसका मापांक अधिकतम है। तो ये देखो बच्चे, इसके पहले आने वाले पद से भी ज्यादा रहा गया होगा। क्या? अगर ये सबसे बड़ा है तो इसका मान इधर से भी बड़ा होगा, इससे तो बड़ा रहा ही होगा ये, और या फिर बराबर हो सकता है, या ये इसके बराबर, या फिर ये इसके TR+2। क्या ये बात क्लियर है कि अगर ये बड़ा है, ये पद सबसे बड़ा है, ये पद सबसे बड़ा है, तो इसका मान इससे भी ज्यादा होना चाहिए और इसका मान इससे भी ज्यादा, मतलब दोनों तरफ जो पद आएंगे, इसके पहले जो पद आएगा और इसके जो बाद में पद आएगा, उन दोनों से ये बड़ा होना चाहिए। इस वाले पद से भी ये बड़ा होना चाहिए और इस वाले से भी, और आर के सभी मानों के लिए। तो यहां से आर का मान अपने को मिलने वाला है। तो इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूं, कोशिश करना फॉलो कर पाओ। बाकी इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आगे मैं प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे करना है, बस इसको देख लो एक बार। NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, और यहां पे क्या है, r की जगह r+1, तो NCR+1 इंटू एक्स की पावर n माइनस आर की जगह r+1 डाला ना, तो -1 इंटू वाई की पावर r+1, और इधर से क्या होगा, NCR-1 इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस 1 इंटू वाई की पावर r-1। तो थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, NCR इंटू एक्स की पावर n-r प्लस 1 इंटू वाई की पावर r-1। तो ये है बच्चे, ये है, ये और ये। तो ये अपने को सॉल्व करना है और यहां से r का मान लाना है। तो देखो यहां पे r-1 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं।
और गजब से देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व करने वाला हूं मैं। यहां पे एनसीआर रखूंगा और इस एनसीआर -1 को इसके नीचे ले जाऊंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे क्या रखूंगा, यहां पे x की पावर n माइनस आर प्लस 1 इंटू वाई की पावर r माइनस 1 डिवाइड बाई वो वाला इधर आ जाएगा, x की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r, और इसका मॉडुलस आ जाएगा। तो देखो बच्चे, यहां से n माइनस आर कट जाएगा, x कट जाएगा, y भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर एक x नीचे एक y, और ये, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। अगर नहीं जानते होते ना तो ये होगा ही नहीं आपसे। अरे मतलब गंदा गंदा लिखोगे यार, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, याद करने के लिए बोला हुआ था मेरा, तो ये आ जाए, अरे ये तो आ ही जाएगा और ये भी आ ही जाएगा। तो अब यहां से आर का मान निकाल लेते हैं, तो यहां से आर का मान क्या आएगा, तो देखिए बच्चे यहां से आर का मान क्या आएगा, तो आर को इधर ले जाता हूं मैं, आर का जो मान आएगा वो आएगा लेस देन और इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ और इस आर को भी इधर ले जाओ, तो ये n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड x बाई वाई, ये आएगा आर का, ये आर का मान यहां से आ रहा है, यहां से जो आर का मान आएगा वो ये आएगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से, आर को इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, फिर उसको भाग दे दो, तो ये आ जाएगा। और जो भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो इसलिए इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये आर का मान आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो तुम क्या बोलोगे, सर इसमें और इसमें, इसमें आर और आर प्लस 1 था, तो इसमें और इसमें क्या है, आर की जगह, इसमें आर की जगह आर प्लस 1 डालने पे ही आ जाएगा या, तो इसमें आर की जगह आर प्लस 1 डालने पे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करूंगा, और एक क्या है, साइन इसका इधर है, इसका इधर, तो एक तो साइन उल्टा आएगा और आर की जगह क्या आएगा, आर प्लस 1, बाकी सबके सब सेम आएंगे। क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, अगर आप समझना चाह रहे हो तो ध्यान से देखो। इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी में क्या फर्क है, एक तो साइन डिफरेंस है, एक तो साइन उल्टा है, दूसरा इसमें जो यहां था उसमें और इसमें क्या है, आर की जगह आर प्लस 1, तो यहां से मैंने क्या लिख दिया है, आर की जगह आर प्लस 1 और साइन को उल्टा लिख दिया, आर की जगह मैंने लिख दिया आर प्लस 1 और साइन को उल्टा लिख दिया। क्लियर है क्या? तो अब देखो ये चीज बार बार आ रही है, तो इसको कुछ बोल देता हूं मैं के, इस चीज को के बोल देता हूं, तो ये आ गया आर लेस देन इक्वल टू के, और यहां से क्या आ जाएगा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस 1। तो मतलब बेसिकली इन दोनों से मिलके क्या आ गया कि आर बिलोंग्स टू के माइनस 1 से लेके के तक आ रहा है, आर के माइनस 1 से लेके के तक आ रहा है। तो आर का मान ये आ गया कि आर का मान के माइनस 1 से लेके के तक आ रहा है अपना। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, ये आएगा। इसको सोल्व कैसे करना, यहां से आर के मान कैसे लाने, तो वो मैं अब बता देता हूं। मैंने क्या करा है, इसको के माना है, इसको अपन ने के मान लिया, तो ये के और ये के माइनस 1 हो जाएगा, तो आर का वैल्यू माइनस के से के आ जाता है। तो अब आर का मान क्या होगा, तो आर का मान क्या होगा, वो एक छोटी सी चीज पे डिपेंड करेगा कि अगर देखो के का मान इंटीजर है तो आर के दो मान आ जाएंगे, एक के माइनस 1 एक के। अगर आर का मान पूर्णांक है तो दो मान आ जाएंगे, और आर का मान पूर्णांक नहीं है तो फिर यहां से एक ही मान आएगा। वो कैसे आएगा, वो डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को जानते हो कि नहीं। तो बाकी तो मैं बता देता हूं, चलो भाई। तो देखो इसको के माना हुआ है अपना, और जो अपना आया था वो आर आया था, आर बिलोंग्स टू के माइनस 1 से के। ठीक है, अगर देखो आर का वैल्यू पूर्णांक है, यदि के पूर्णांक है, सॉरी अगर के पूर्णांक है, यहां पे के पूर्णांक है, तो देखो आर के दो मान आ जाएंगे, एक के माइनस 1 और एक के। आर का मान एक तो के आ जाएगा के माइनस 1 और एक के, तो आर के दो मान आ जाएंगे जब ये के का मान पूर्णांक है। अगर के का मान जैसे मान लो ऐसे हो गया, क्या पे इसको थोड़ा और अच्छा देखोगे तो ये है बच्चे आर बराबर जी ऑफ के। अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे ना, इसका सॉल्यूशन करोगे तो यही मिलेगा आपको, आर बराबर जी ऑफ के। इसका सॉल्यूशन यही होता है। इसको जब आप हल करोगे तब ये आता है, इसको हल करने पे यही आता है। इस वाले को हल करोगे तो ये आएगा। क्या बोला मैंने, इस वाली समीकरण को हल करोगे तो आपके पास ये मिलेगा।
तो ये है एक महत्तम पूर्णांक फलन। ये है क्या? महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम, अब मैं कितनी बार तुम्हें महत्तम पूर्णांक फलन होता है, महत्तम पूर्णांक फलन होता है। तो इस समीकरण का सॉल्यूशन ये होता है, इसका मतलब ये हो गया। तो इसलिए देखो, जब के पूर्णांक नहीं है तो आर का मान यहां से निकालना है, और के पूर्णांक है तो आर के 2 मान आके, दैट इज सॉल्व। अगर आर का मान पूर्णांक नहीं है तो के का मान पूर्णांक नहीं है तो ये मान आ जाएगा, और के का मान पूर्णांक है तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली अभी तक जो भी अपन बकवास कर रहे थे, क्या बोला? बकवास। क्या सर, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल लिटरली ये जो है मैंने बता दिया, हाँ ऐसा ऐसा हो रहा होगा, इससे मैंने प्रूफ लाके दिखा दिया। और ये भी वो है कि बेस्ट, एकदम बेस्ट प्रूफ है, इससे छोटा कुछ नहीं होगा। तो ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, पर इससे कुछ भी नहीं होएगा। ऐसा तुम क्वेश्चंस में करने लगे तो समझ जाओ हो गया आपका काम। तो इसलिए और कुछ हो सकता है ना भी पता चला हो आपको। अगर किसी बच्चों ने जीफ नहीं पढ़ रखा, महत्तम पूर्णांक फलन नहीं पढ़ रखा, तो आपको कुछ नहीं आइडिया लगा होगा मैंने लास्ट में क्या राबड़ी रड़मड़ा की, है ना। तो इसलिए ध्यान दें, इन चीजों के कुछ नहीं बटने वाला है। और तुम फंक्शन पढ़ोगे 12th में तब ये समझ में आ जाएगा क्या होता है। बाकी तो देखो, मैं ऐसे के का वैल्यू ले लो, के का वैल्यू 3.1 है तो क्या होगा, आर बिलोंग्स टू 2.1 से लेके 3.1 तक। तो यहाँ पे आर का एक ही पूर्णांक मान आएगा, कौन सा? 3। आर का एक ही पूर्णांक मान आएगा, कौन सा? 3। तो समझ गए। तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूं कि यहां से अगर अपन जीफ ऑफ के निकालते तो उसका मान भी कितना रहा है? 3। तो इसका मतलब यही मान यहाँ पे। तो ये कोई फालतू के फंडे कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको स्टेप चाहिए तो x प्लस वाई, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई की पावर n, इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बच्ची है। सबसे पहला काम है k का मान निकालो, n प्लस 1/1 प्लस एक्स बाई वाई। x क्या है यहाँ पे? जो पहले लिखा हुआ है। y क्या है? जो अरे इसको उल्टा पुल्टा मत कर देना, x क्या है? जो पहले लिखा हुआ है। y क्या है? जो बाद में लिखा हुआ है। तो k बराबर n, ये याद रख। और मैं ये भी बता देता हूं, इसको आप भूल जाओगे, इसको आप भूल जाएंगे। भूलने की बीमारी है भाई, इसको भूलेंगे आप, पक्का भूलेंगे। और ये भी बता दूं क्या होगा, एक्स वाई का ऊपर नीचे करोगे तुम। तो इसलिए ध्यान से इसको रटना है। k बराबर n प्लस वन अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स बाई वाई। और k अगर इंटीजर नहीं है तो ये, और इंटीजर है तो ये याद कर लो। इस पूरे को याद कर लिया तो कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं करा सकता, और इसको याद नहीं किया तो कोई ऐसा नहीं है जो आपका क्वेश्चन सही करा दे। कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपका क्वेश्चन सही करा दे। हाँ, तो आ जाओ, अब बात करते हैं कि अब कुछ बच्चों का डाउट ये होता है कि सर x का मान 2 दिया है तो x का मान 2 रख देंगे। x का मान यहां अगर 2 रख देते हैं तो सर ये तो क्या आया, ये तो कुछ आया ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब आप इसका प्रसार करोगे, मतलब ऐसे 33c0 इंटू 3x की पावर 33 प्लस 33c1 इंटू 3x की पावर 32 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 33c2 इंटू 3x की पावर 31 इंटू 2 की पावर 2, ऐसे ऐसे तुम प्रसार करोगे ना। और अब इस प्रसार में जब x का मान 2 रखोगे, इस प्रसार में अब x का मान 2, देखो इसके पद आ गए अलग अलग। अरे भाई पद आ गए ना, 1 पद 2 पद 3 पद। अब जब इसमें x का मान 2 रखोगे, तुम x का मान 2 रखोगे, तब इन पदों में से कौन सा पद सबसे बड़ा होगा, इन पदों में से कौन सा पद सबसे बड़ा होगा, ये अपने को निकालना है। कि तुम जब इसका प्रसार करोगे, उसके बाद में जब इनके पदों में x का मान 2 पुट करोगे तो सबसे बड़ा पद कौन सा आएगा, ये आपको निकालना है। तो उसके लिए स्टेप्स है मेरे बच्चे, सीधे सीधे एकदम ही स्टेप्स। देखो कुछ भी गड़बड़ नहीं, समझ में आ गया मतलब क्या है। अब निकालना कैसे, तो सबसे पहले k का मान निकालेंगे n प्लस 1/1 प्लस मॉड x बाई वाई। क्या? मॉड x बाई वाई। बोलो k बराबर, पहला स्टेप निकालना है, k बराबर n का मान कितना है 33, तो 33 प्लस 1/1 प्लस x का मान कितना है 2 ना मुन्ना ना, x का मान 2 नहीं है यहाँ पे, x का मान 2 नहीं है, x का मान ये है बच्चे, जो पहले लिखा होता है वो x है, जो बाद में लिखा है वो y है। ध्यान दें, जो पहले लिखा हुआ है उसका x बोलेंगे और जो बाद में लिखा है उसको y बोलेंगे। क्यों?
क्योंकि अपन ने फॉर्मूला किसके लिए याद किया था, x प्लस वाई की घात n के लिए। तो जो पहले लिखा हुआ है वो x है, जो बाद में लिखा है वो y है। तो पहले लिखा हुआ है 3x अपॉन 2। अब इसमें x का मान ये 2 डाल दो, जो ये मान दिया हुआ है ये डाल दो। तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर यहां पे मान डालो तो 34 हो जाएगा ये तो, अपॉन 1 प्लस इसके x की जगह 2 डालो, x की जगह 6/2 तो 3 आ जाएगा, तो 3 का मॉडुलस, तो दैट इज, अरे भाई x की जगह 2 डाल दो अब मान, तो 34/4, तो 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दोगे तो 8, 8 चौक 32 बचे 2, तो 8.5 आ रहा है, 8.5। तो k का मान आया 8.5। तो अब बात शुरू होती है स्टेप दूसरे की। तो यहाँ पे k डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है, k पूर्णांक नहीं है। क्या यहाँ पे k का मान पूर्णांक है, नहीं है सर। तो फिर क्या आएगा, r क्या आएगा, r जिफ ऑफ k। अब जिप निकालना आता है क्या, इसका पूर्णांक भाग, तो r बराबर 8.5 का पूर्णांक भाग। तो ये भाई इतना तो पता होगा कि ये 8 होता है, इतना तो पता होगा, r का मान ये कितना होगा 8। तो k बराबर जिफ ऑफ r, जिफ ऑफ k, तो उसका मान 8 आ गया। तो 8 आ गया, तो क्या 8वां पद है, नहीं, tr प्लस 1वां पद। तो r की मान इसका यहां से पद निकालने है, तो r का मान कितना रखोगे 8, तो t 8 प्लस 1। तो अगर पद की बात करूं तो 9 पद, 9th पद। तो मतलब अगर पद की बात बोलूंगा तो 9वां पद, ये 9वां पद आ गया ना, कि अधिकतम कौन सा है, 9वां पद। उसका मान पूछे, उसका मान पूछे तो क्या कर दोगे, r का मान 8 डाल दोगे इसमें, 33c8 इंटू 2x की पावर इंटू 2 की पावर, 2 की पावर 8, और यहाँ n माइनस आर, यहाँ n माइनस आर, तो n माइनस आर इसमें से इसको घटाओ 25, और यहाँ पे x का मान भी 2 डालना पड़ेगा आपको, तो 33c8 इंटू x का मान 2 डालोगे तो 6 की घात 25 इंटू 2 की घात 8। तो ये आपका आंसर होगा। तो अगर पद का मान पूछेगा तो ये है, और कौन सा पद है, तो 9वां पद। ध्यान से सुन लो, देखिए बच्चे बहुत अच्छे से सुनो। स्टेप नंबर 1, k का मान यहां से निकालेंगे। अगर k का मान पूर्णांक नहीं आया तो r का मान यहां से निकाल लेंगे, खत्म खत्म। क्या बात समझ में आता है, k का मान निकालेंगे और k का मान पूर्णांक नहीं आया तो यहां से निकाल लेंगे, खत्म। तो कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है ना, सब कुछ हो जाएगा उसमें। हाँ, दिस के लिए ज्ञात करें संख्यात्मक रूप से अधिकतम पद जब ये हो। तो सीधा सीधा स्टेप्स फॉलो करते हैं बच्चे, सीधा सीधा स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप्स पहला, k का मान n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाई वाई। k का मान, अब n का मान 26 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x। x का मान कितना है, यहां पे x होता है फर्क, अरे भाई x प्लस वाई की पावर n के लिए निकाला था ये फॉर्मूला। तो यहां पे x कौन होगा 2, y कौन होगा माइनस का 5x। अरे ये बात समझ में आती है कि नहीं, x कौन होगा ये, y कौन होगा ये। और अब बताओ इसमें मान कितना डालना है, इसमें मान कितना डालना है, किसका, x का। x का मान 1/5 डालना है, तो ये आ जाएगा 27 अपॉन 1 प्लस 1/5 यहां डालोगे, x की जगह 1/5 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये -2। तो दैट मीन्स 27/3 मॉडुलस समझते हैं ना, तो 9। k का मान आ गया 9, k का मान 9 आ गया। तो दूसरा स्टेप क्या है, यहां पे k बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो r बराबर क्या होते हैं, 2 मान, k -1 और k, r के 2 मान होते हैं। तो r का एक मान आ गया 8 और एक आ गया 9। तो कौन से पद होंगे, 8वां और 9वां नहीं, गलत बात। पद में ध्यान रखना, यहां r का मान आया है, r का मान आया, पद निकालने जाओगे, अगर आप पद निकालने जाओगे तो क्या हो जाएंगे, एक तो आया 8, r का मान 8, तो r प्लस 1वां पद होता ना ये, तो t 8 प्लस 1, r का मान 8 रखो एक बार, तो 8 रखो तो इसका जनरल टर्म कितना आ जाएगा, 26c8 इंटू 2 की घात n माइनस आर, n माइनस आर, तो n माइनस आर 26 माइनस 8 कितना हो जाएगा 18 इंटू -5x का होल पावर 8।
अब x की वैल्यू है -1/5, तो 1/5 पुट कर दो, तो ये आएगा 26C8 इंटू 2 की पावर 18 इंटू ये तो 1 ही हो जाएगा भाई, प्लस का है तो 1 ही हो जाएगा। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, 1 ही हो जाएगा। अरे x का वैल्यू यहां पुट कराओ तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 8, जो कि 1 ही आ जाएगा। इसके बाद एक 9, ये तो r बराबर 8 पे कमाल था जब r का मान 8 रखा, और ऐसे ही जब r का मान 9 रखेंगे तो t 9 + 1, जब r का मान 9 रखा, जब r का मान 9 रखा तो कितना आ जाएगा, 26C9 इंटू 2 की पावर दिस माइनस दिस, तो 17 इंटू -5x की पावर, -5x की पावर कितना हो जाएगा, -5x की पावर कितना हो जाएगा बच्चे, यहां पे 9, तो ये आ जाएगा 26C9 इंटू 2 की पावर 17, 26C9 इंटू 2 की पावर 17, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, तो ये आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है। तो ये दो क्यों आए, अब आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि ये दो क्यों आए, मतलब ये दो आए पर क्यों आए, मतलब भाई दो पद आए हैं पर दो क्यों आए, एक ही आना चाहिए था। तो देखो इन दोनों का वैल्यू सेम ही है, इन दोनों का वैल्यू बराबर ही है। कैसे है बराबर, अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको बराबर ही है दोनों का मान, तो ये है, तो इसको और इसको अपने को लिखना पड़ेगा कुछ कुछ। तो देखो इसका जब वैल्यू लिखेंगे तब ये दोनों बराबर ही हैं, तो एक ऐसा प्रूव कर सकते हैं अपन, 25 है ना यार, ये 2 का कुछ आ रहा होगा लोचा। तो देखो इसका वैल्यू लिखेंगे 26 फैक्टोरियल, ये भाई कितना 26 - 8, 18 फैक्टोरियल, 18 हो रहा है इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 18, और ये भी कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है माइनस का 26 फैक्टोरियल भाई 26 - 9, 17 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 17, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। तो अब देखो बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर अपन इसको 18 और 9 में चेंज करें, देखो यहाँ पे 18 और 8 फैक्टोरियल आया, इसको 18 और 8 में चेंज करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़े से ध्यान से देखिए, माइनस का 26 फैक्टोरियल इंटू इसको 18 फैक्टोरियल, 18 से गुणा कर दो, 18 से गुणा कर दो और 9 बाहर निकाल लो। क्या बोला मैंने, 18 से गुणा कर दो तो ये तो 18 फैक्टोरियल बन जाएगा और ये 8 फैक्टोरियल बन जाएगा, और इंटू 2 की पावर 17 है। गौर से देखो बच्चे, इसको बहुत ज्यादा गौर से देखने की जरूरत है शायद आपको। मैंने क्या करा है, 18 से ऊपर नीचे गुणा करा तो ये 18 फैक्टोरियल, इससे 9 बाहर निकाल लिया तो ये 8 फैक्टोरियल हो गया। तो अब देखो ये 2 आ गया और ये 2 की पावर 17, तो 2 की पावर 18 आ गया। मतलब इसका वैल्यू भी बेसिकली कितना है, माइनस का 26 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 18, ये इसका वैल्यू भी इतना ही है। अगर आप गौर से देखोगे तो दोनों का वैल्यू सेम ही है। अरे भाई यहां पे प्रूव कर दिया मैंने, देखो थोड़ा ध्यान से बच्चे, इसको 18 फैक्टोरियल बना लो, इसको 8 फैक्टोरियल बना लो, तो आपको समझ में आएगा दोनों का वैल्यू सेम ही है। इसका वैल्यू माइनस में है, इसका वैल्यू प्लस में। तो ये और ये दोनों का मान सेम ही है, एग्जैक्टली पूरा पूरा सेम मान है, बस ये प्लस का आया है, ये माइनस का आया है। तो इसलिए वो संख्यात्मक मान से 2 पद आ रहे थे। कितने पद आ रहे थे, 2 पद आ रहे थे। क्यों आ रहे थे वो समझ में आना चाहिए। हाँ, अब ये बोल दे तो कि बीजगणितीय अधिकतम तथा न्यूनतम पद जब x का मान, तो अब इसी के लिए देखो ये क्वेश्चन बना दिया इसने। भाई संख्यात्मक रूप से तो ये 2 पद आ रहे थे जिनका मापांक सबसे ज्यादा था, पर उनमें से एक प्लस का है और एक माइनस का है। क्या देखो 2 पद आए, दोनों का मापांक तो सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो अब ये बोल दिया कि बीजगणितीय रूप से अधिकतम तथा न्यूनतम पद, तो बताओ यही तो पद है ये, अरे ये पद ही तो है। तो 9वां पद, अधिकतम तो कौन सा हो गया बच्चे, T9। अधिकतम पद तो कौन सा है, 9वां पद, और न्यूनतम पद कौन सा है, 10वां पद है क्या, तो न्यूनतम पद T10। न्यूनतम पद कौन सा है, T10।
तो न्यूनतम पद T10 है, अधिकतम पद T9 है। तो न्यूनतम पद है T10, देखो ये रहा, अधिकतम पद है T9। तो इसलिए बीजगणित, अरे इसका कोई मतलब नहीं होता, बीजगणित है मतलब बीजगणित से दिखा पाए कि ये अधिकतम न्यूनतम, बीजगणित ये मतलब सिंपल अधिकतम न्यूनतम ही है। बीजगणित का मतलब कुछ नहीं होता है खास, सिंपल ये न्यूनतम पद कौन सा है, देखो ये निकाला भाई, इसका मापांक सबसे बड़ा था। देख बच्चे, इसका मापांक अगर अपन लेते, मतलब मॉडुलस इसका करते, मतलब संख्यात्मक मान ये सबसे बड़ा है, पर इसका चिन्ह माइनस का है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। क्या 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 बकवास कर रहे हो सर? बिल्कुल सही बता रहे हो, ध्यान से देखिए, सुन, ध्यान से सुन बच्चे। ये दो पद थे, ये कौन सा पद आया, T9, 9वां पद आया ये, और ये 10वां पद आया, 10वां पद ही है ना ये, एक आया 9वां पद और एक आया 10वां पद। इन दोनों पदों का जब अपन ने मापांक लिया, मतलब संख्यात्मक मान देखा, जब इन पदों का मान देखा अपन ने, तब ये दोनों पदों का मान बराबर ही था। ये सबसे बड़ा था, ये पद और ये पद दोनों का मान बराबर था और सबसे बड़ा था, मतलब मान जो था ना वो सबसे बड़ा था। अब ये जो पद आ रहा है वो आ रहा है प्लस का, ये आ रहा है माइनस का, तो इसका मान सबसे बड़ा था और ये प्लस का है, तो मतलब सबसे बड़ा हो गया क्या? अरे मान भी बड़ा था, चिन्ह भी प्लस है, तो सबसे बड़ा पद हो गया वो। और इसका मान सबसे बड़ा है पर चिन्ह माइनस है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। अरे यार माइनस का है ना, अरे -1 छोटा होता है कि -3, -10 कौन छोटा है इनमें? ये है ना छोटा, छोटा ये है ना, तो समझ में आता है ना ये बात तो। हाँ, तो इसलिए ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? बीजगणितीय अधिकतम T9, न्यूनतम T10, मतलब अधिकतम न्यूनतम बोलो या बीजगणितीय एक ही बात है, मतलब अरे सीधी भाषा में अपनी ही बात है। तो देख बच्चे ध्यान से सुन, अपने पास जो तरीका है वो संख्यात्मक रूप से अधिकतम या न्यूनतम निकालने का है। अगर ये सीधा अधिकतम न्यूनतम पूछ ले तो पहले ये करेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से इसका आंसर पहले निकाल लो। दो आंसर आए इसके दो आंसर आए T9 और T10, इसके दो आंसर आए थे। अब उनमें से एक का चिन्ह प्लस था, एक का माइनस था, तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर यहां पे फर्क पड़ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। हाँ वापस 3 बार देख ले, उसको नहीं समझ में आया था। मेन चीज वही है, संख्यात्मक रूप से अधिकतम गुणांक। हाँ, इस बार संख्यात्मक रूप से अधिकतम गुणांक की बात कर रहा है ये। अब गुणांक कैसे निकालें, और इसमें निकाल रहे हैं 2 - 5x की पावर 26, 2 - 5x की पावर 26। तो इसमें गुणांक निकालना है, तो क्या करें भाई? क्या द्विपद गुणांक की बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं, द्विपद गुणांक की बात ये नहीं कर रहा है। जैसे कोई पद हो मेरे पास 4x3, तो इसमें मुझे गुणांक बताना हो तो क्या हो जाएगा? 4। इसमें x3 का गुणांक 4 होता है, तो इसको मैं और कैसे ला सकता हूं? और कैसे ला सकता हूं मैं इसको मैं एक और भी तरीका है इसको लाने का, x का मान 1 डाल दो। अगर आपको गुणांक चाहिए ना, अगर आपको कभी भी केवल गुणांक चाहिए तो चर बराबर 1 डाल देना, चर जितने भी चर हो उसका मान 1 डाल देना, गुणांक आ जाएगा। अगर आप देखो पद निकाल सकते हो, ध्यान से सुन लो, बहुत गजब चीज है ये। अगर आप कोई पद निकाल सकते हो, अगर कोई आप पद निकाल सकते हो, x की पावर 100 का पद आप निकाल सकते हो, और मैं पूछो x की पावर 100 का गुणांक क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि मतलब जो भी आया वो बोल दोगे। तो मतलब कुल मिला के गुणांक और पद में एक ही अंतर होता है। अगर आपके पास पद आ गया तो उसमें x का मान 1 डाल दो, क्या बन जाएगा? गुणांक बन जाएगा। क्या? तो देखिए बच्चे, ये तो था पद, और गुणांक बनाना है तो वैसे गुणांक देखो 4 ही था। अगर पद को गुणांक बनाना है तो जो x है उसका मान 1 डाल दो। तो मतलब यहां क्या हो गया? मतलब अगर अपने को ये गुणांक पूछ रहा है, इसका मतलब यहां पे जो भी चर है, ध्यान से देखना, जो भी चर है उसका मान कितना डाल देंगे? 1। इसका मतलब x का मान 1। अरे ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। अगर आपको गुणांक चाहिए ना तो, अगर आपको गुणांक चाहिए ना तो जो क्या बोलूं उसको मैं, जो आपका पद है उसमें चर का जगह 1 डाल दो, जो पद है। तो इसलिए x का मान यहां 1 हो गया। तो बस स्टेप्स फॉलो कर लो, स्टेप्स फॉलो कर लो। पहला स्टेप है k बराबर n+1/1 प्लस मॉड x/y। अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल पे जाएगा बच्चे, ध्यान देना। n का मान कितना है? 26।
तो 26 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। एक्स का मान कितना है यहाँ? अरे पहले वाला एक्स होता है तो 2, ये 1 मत डाल देना यहाँ पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 37, 1 प्लस एक्स की जगह इसमें 1 डालो तो ये कितना हो गया 2/5। तो इसको 5 को ऊपर ले जाओ लघुत्तम लेके, तो 27 इंटू 5 डिवाइड बाई 7। तो ये कितना हो जाएगा 27 को 5 से गुणा कर दो 5 और 10, 135/7। तो इसमें भाग दो भाग दो भाग दो, 7 दूनी 14, 19 एक 7 एकम 7 से 19 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, कुछ भी कितना है देखना पड़ेगा क्या। 19 आ गया तो 7 एकम 7 और बच के 6 6 9 संती 63 बच गया 2 0, तो 7 3 के आसपास आ रहे हैं, 19.3 आ रहा है। तो 19.3 आ रहा है तो स्टेप 2 तो क्या बोलता है, स्टेप 2 क्या बोलेगा, स्टेप 2 क्या बोलेगा, आर का मान कितना आ जाएगा जी ऑफ के। भाई के पूर्णांक नहीं आया तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान 19 आ जाएगा, आर का मान 19 आ जाएगा। तो आर का मान यहाँ पे 19 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए इसमें। आर का मान क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो आर का मान 19 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस गुणांक बोला तो चर का जगह 1 रख देना, चर की जगह 1 रख देना। तो गुणांक बोला तो चर की जगह 1 रख दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आई। तो बोलो अब, तो आर का मान 19 आ गया, तो कौन से का आएगा, तो कौन सा आएगा, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा टी 19 रखो तो टी 20 इक्वल टू 26C19 इंटू 2 की पावर दिस माइनस दिस, तो 7 इंटू -5 की पावर, -5 की पावर कितना, बोलो बच्चे, -5 की पावर कितना हो जाएगा, -5 की पावर अरे 19 हो जाएगा यार, 5x तो 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये 20वां पद या ये वैल्यू। अब ये है अधिकतम तथा न्यूनतम गुणांक, अब तो मरवा दिया, अधिकतम तथा न्यूनतम गुणांक। तो देखिए बच्चे, ये जो है इसका संख्यात्मक मान सबसे बड़ा है, ये संख्यात्मक मान में सबसे बड़ा है। क्या बोला मैंने, ये संख्यात्मक मान में सबसे बड़ा है, ये बात क्लियर है। और इसका चिन्ह है माइनस का, तो ये तो क्या हो गया बच्चे, ये चिन्ह है माइनस का, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया न्यूनतम, मतलब न्यूनतम गुणांक तो क्या हो गया T20। T20 क्या है बच्चे, न्यूनतम गुणांक। T20 जो है ये न्यूनतम गुणांक, ये वाला जो है ये इसका गुणांक न्यूनतम है। तो अब अधिकतम क्या करें, अधिकतम के लिए कौन सा करें, तो अधिकतम देखो आर का वैल्यू आया था ये 19 पॉइंट समथिंग, 19 के आसपास आया था। तो जब न्यूनतम वाला लेना है तो इसलिए अधिकतम वाले में आपको देखो ये किसके पास है, 19 के पास है ना। तो जब अधिकतम गुणांक चाहिए तब आर का मान ले लेना, आर का मान ले लेना। आप यहां पे 20 आया ना तो आर का मान 18 ले लेना। क्या बोला मैंने, देखो ये किसके पास है, 19.3 के पास, 19.3 के पास है। तो आर का जो इसका मान ये है 19.3, तो 19.3 है। तो भाई दोनों का चेक कर लेना यार, आर का वैल्यू एक बार ये लेके और एक बार ये 20 लेके, तो कि कौन सा बड़ा आएगा, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आर का मान इनमें से कौन सा लेना है। तो 18 डाल के और 20 डाल के चेक कर लेना, इनमें से एक अधिकतम आएगा। और वो ज्यादातर केस में आपको चेक ही करना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए अधिकतम के लिए इन दोनों को चेक करो। अरे लिख के चेक कर सकते ना, हाँ थोड़ा सा टफ है, वो यहां पे दिख भी रहा है, तो थोड़ा सा टफ है। अधिकतम गुणांक के लिए आपको दो ये चेक करने पड़ेंगे। देखो 19 वाला, जब आर का मान 19 था तो ये तो आ गया, पर बाकी आपको चेक ही करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, अधिकतम द्विपद गुणांक, इसमें अधिकतम द्विपद गुणांक। अब इसमें क्या है, इसमें द्विपद गुणांक है। तो द्विपद गुणांक तो क्या होता है, एनसीआर होता है। द्विपद गुणांक तो एनसीआर होता है, तो ये तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा भाई, 26CR। तो ये अधिकतम कब होगा, जब आर का मान 13 होगा। तो इसको किसी से मतलब नहीं है, द्विपद गुणांक मतलब एनसीआर,
तो ये अधिकतम कितना होगा 26C13। क्लियर है क्या बच्चे? ये कितना होगा 26C13 हो जाएगा। तो 26C13 याद है, ये डीपीपी है, अच्छे से करना, जो पढ़ाया गया उसी पे बेस्ड है। और ये है और आंसर की। और देखिए बच्चे, अगर ऐसे लेक्चर्स आपको चाहिए, बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें। इसमें कोई बच्चे अगर हिंदी मीडियम कहीं जाके देख लो कुछ भी नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो जाए ये इतना ही ना रह जाए, तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें भाई प्रॉपर। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।